राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। ब्रज दर्शन की श्रृंखला में हम आपको दर्शन करा रहे हैं ब्रज के अति प्राचीन नरसिंह भगवान के मंदिर के। ऐसा मंदिर कि पूरे विश्व भर में शायद दूसरा ऐसा भगवान का विग्रह नहीं है। यूँ तो जगह जगह पर नरसिंह भगवान के अलग अलग मुद्राओं के मंदिर हैं। यहाँ नरसिंह भगवान मुस्कुराते हुए हैं तो जब हिरण्यकश्यप का वध कर दिया अपनी जंघा पर डालकर, तो वहाँ स्तुति कर रहे थे भक्त प्रहलाद जी उनकी, तो उनके उस बालक की भक्ति भाव और उसके तेज को देखकर नरसिंह भगवान मुस्कुरा गए, क्योंकि उस समय उनके क्रोध को शांत करने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी माँ प्रकट हुई, विष्णु पत्नी, उन्होंने भी प्रार्थना की, सब देवी देवताओं ने की, लेकिन भगवान नरसिंह जी का जो क्रोध था वो शांत नहीं हुआ। अंत में सभी देवी देवताओं ने, जैसा श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, खुद भक्त प्रहलाद जी से प्रार्थना करी कि आप ही अपने नारायण को वश में कर सकते हो, कि भगवान भक्त के वश में है। तो जब प्रहलाद जी ने उनकी स्तुति की तो भगवान मुस्कुरा उठे और उन्हें अपने गोदी में अंक में ले लिया। तो यहाँ जो आप दर्शन कर रहे हैं वो बिल्कुल मुस्कुराते हुए, प्रसन्नता के हुए। और यहाँ बाबा हैं जो काफ़ी लंबे समय से इन नरसिंह भगवान की सेवा कर रहे हैं। आइए उनसे हम बात करेंगे। और बाबा बताएं दर्शन के बारे में पहले समझाइए। कोने में बराह भगवान है, बराह भगवान जी। उसके बीच में षडभुज महाप्रभु, षडभुज उनको 6 भुजाधारी चैतन्य महाप्रभु 6 भुजाधारी। उसके बाद नरसिंह भगवान चतुर्भुज स्वरूप में विराजमान। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु निताई गौ, बीच में जगन्नाथ स्वामी। उसके नीचे देखो सालेग्राम नारायण भगवान के दर्शन। उसके नीचे अगल बगल गिरिराज जी, बीच में देखो राधा कृष्ण। तो ये तो दर्शन है। अब यहाँ की जो विशेषता क्या है? ऋषि की शराब था ये कंस को, ये 84 कोस के भीतर हर एक जगह जाएगा, नंदगाम आएगा तो पत्थर हो जाएगा। इसी भय से बार आता नहीं था कंस, और अनेक असुरों को भेजता था। फिर नंद बाबा डर गए, वही भय से यहीं आए, यहीं भी कैसी शांति रहेंगे, यहाँ भी बहुत असुर आ रहे हैं। तो उनके गुरु जी थे सालंदी मुनि, तो उनको जिज्ञासा करी, तो बहुत समझाए लेकिन माने नहीं, ये तो मेरे लाला ही है। अच्छा ठीक है। तो भक्त प्रहलाद को सुने, हर एक तरह को आपद विपत आया, माने हिरण्यकश्यप ने सताया, माने किसी तरह भी कुछ कर नहीं पाया। तुमको ऐसी विश्वास है तो नरसिंह भगवान को सेवा पूजा करो, तुम्हारे लाला को कोई भी कुछ नहीं, तो अनिष्ट दूर हो जा। तो स्वयं नंद बाबा इनको हाथ में सेवा पूजा करते थे, माँ यशोदा करती थी। और ये जो विग्रह है, ये 3 प्रतिमा उसी समय का है, उसी समय का, बराह जी, नरसिंह जी और नारायण मूर्ति, नारायण। अच्छा बाबा, ये कितने प्राचीन होंगे, क्या अनुमान है? इतनी प्राचीन है जी, इसका कोई तो अंत है ना, कहीं भी हम खोजे कहीं अंत है ना। ये दावे कितने स्थापित किया था और कितनी पुराण है, कोई इसकी। आप कितने वर्ष से सेवा कर रहे हैं? मैं तो यहाँ कम से कम ये इस समय 50 साल हो गया। 50 साल। देखा, बाबा ने बताया 50 साल से इसी एक स्थान पर रहकर नरसिंह भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ के जो इतिहास के बारे में है कि भगवान कृष्ण का द्वापर काल में 5250 वर्ष पूर्व भगवान का अवतार हुआ, जन्म हुआ, लेकिन नरसिंह भगवान उनसे भी अति प्राचीन है। भगवान नारायण के दर्शन है, तो इनके दर्शन बताने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं से विग्रह को देखकर ही आप अंदाज लगा सकते हो कितना हजारों साल पुराना विग्रह है। और मंदिर की जो प्राचीनता आप देखिए, दीवार है पूरी, यहाँ से यहाँ तक की दीवार है, ये 2 मीटर की दीवार है एक। अब इतने प्राचीन, ऐसे ये देखिए यहाँ करीब 1.25 मीटर की ये दीवार है, यहाँ से वहाँ तक की। तो इतने ये प्राचीनता को झलकाते हैं। और देखिए ये ऊपर शिखर पर जाने का सिर्फ एक पैर इस पर रख सकते हैं, और इससे ऊपर मंदिर के शिखर तक ये सीढ़ियाँ, जीना बना हुआ है। और बाहर देखेंगे तो मंदिर के यहाँ प्राचीन समय के, यहाँ जैसे किसी मंदिर के द्वार पर श्री गणेश जी का सबसे पहले होता है, तो यहाँ भगवान गणेश की अति प्राचीन प्रतिमाएं, इसमें पेंट वगैरह अभी किया गया है, लेकिन ये प्रतिमा प्राचीन है। और ऐसे ही यहाँ इधर सिंहपौर पर एक विचित्र आकृति का सिंह यहाँ बना हुआ है, तो जैसे सिंहपौर पे बनाते हैं, तो परंपरा वही प्राचीन है। मंदिर देखने में छोटा है लेकिन अति प्राचीन, हजारों वर्ष पुराने दर्शन है। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से आपने देखा नंदगाम का एक ऐसा अति प्राचीन स्थल जो कृष्ण की भूमि में
और कृष्ण के जन्म से पहले का मंदिर है। तिलक पत्रिका के लिए नंदगाम से अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मैं सुशील गोस्वामी।